जी खबर शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा 88 न्यूज़ कोट राधा किशन से पीटीआई सरगर्म कारकुन काशिफ जावेद से खुसूसी बातचीत कर रहे हैं। तफसील जानते हैं नदीम अवैसी कोट राधा किशन से। जी नदीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त बैठे हैं कोट राधा किशन के पीटीआई के बड़े सरगर्म कारकुन जनाब काशिफ जावेद साहब के साथ। अब हम उनसे बात करेंगे कि ये पार्टी के हवाले से पीटीआई के क्या क्या विजन है और इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी काशिफ भाई, मैं आपसे ये पहला सवाल तो ये करना चाहूँगा कि आप पीटीआई से कब से वाबस्ता हैं? सर जी पीटीआई से तकरीबन जब से होश संभालने के बाद, पैदा होने के बाद जब से होश संभाली है, जब से ही साहब इमरान खान के साथ हम मुंसलिक हैं। पीटीआई बाद में, इमरान खान पहले, कि उनका जो विजन है उनके साथ हम मुंसलिक हैं। उनका जो मकसद है, उनकी जो एक सोच है गरीब आवाम के लिए, कमज़ोर तबके के लिए, वो जो सोच रखते हैं, दर्द दिल जो रखते हैं पाकिस्तान के लिए, हम उसके जो है उनके बहुत बड़े हामी भी हैं और उनके एक सरगर्म कारकुन आप कह लें, उनके सिपाही कह लें, उनके मुजाहिद कह लें। तो अब आप खान साहब की हुकूमत से किस कदर सेटिस्फाई हैं? सर आपको पता है 2 साल हो चुके हैं खान साहब की हुकूमत को और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी उन पे होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, जो मुल्क को तरक्की की तरफ जाता हुआ देखना चाहते हैं, जिनको समझ है कि इंटरनेशनल दौर कैसा है, जिनको समझ है कि मईशत क्या है, इकोनॉमी क्या है, मेरे ख्याल में हर वो बंदा इमरान खान से और उसकी इस गवर्नमेंट से जो है वो बड़ा खासी हद तक मुतमईन है। जो महंगाई होती है, ये कोई भी आप गवर्नमेंट उठा के देख लें, नून लीग की उठा के देख लें, पीपल पार्टी उठा के देख लें, हर गवर्नमेंट की एक अपनी पॉलिसीज होती हैं। जब हुकूमत में आती है अपनी पॉलिसीज देती है। इसी तरह पीटीआई अपनी हुकूमत में आई, अपनी पॉलिसीज दी और उसे पाकिस्तान का इंटरनेशनली तौर पर जो उन्होंने इमेज खड़ा कर दिया, जो लोग इंटरनेशनल तौर पर हमारी दूसरे मुल्क हमें इज्जत की निगाह से, कदर की निगाह से देखना शुरू हुए। आज से 25-30 साल पहले मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इस स्टेज पे था जहां पे आज खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आप बता रहे हैं कि आप भी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं यूसी 118 से, तो आपसे लोगों की क्या तवक्कुआत है और आपका लोगों के बारे में क्या ख्यालात हैं कि इनके लिए आप क्या खिदमत कर सकते हैं इनकी? सर जी मेरा जो है बिल्कुल ये माइंड भी है और मेरा ये विजन भी है कि मैंने यूसी 118 से इलेक्शन लड़ना है। उसकी एक ख़ास वजह है क्योंकि मैं जिस गांव से वाबस्ता हूं, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, उसका नाम गुरु की झुग्गियां है और मेरे गांव में इतने को बेसिक मसाइल्स हैं कि जो बुनियादी सहूलियात हैं मेरे गांव को आज तक वो पिछले 25-30 सालों से नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने ये स्टेप उठाया है। आप वहाँ पे पानी की निकासी का सिस्टम देख लें, नहीं है। आप वहाँ पे रोड्स देख लें, नहीं है। आप वहाँ पे गलियाँ देख लें, नहीं है। बल्कि हमारे गाँव का 25-30 साल से ये आलम है, 5 मिनट बारिश हो जाए तो 2 माह वहां से जनाजा नहीं निकल सकता। 1-1 फुट 2-2 फुट के वहां पे गड्ढे हैं, पानी खड़ा हो जाता है, पीने का साफ पानी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। अब गांव के चारों साइड पे छप्पड़ है, जिसकी वजह से हमारे गांव के लोग गंदा पानी पीने की वजह से लोग मरने तक जो है वो शुरू हो गए हैं, बीमारियां उनको लाहक होना शुरू हो गई हैं। लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई सरकारी इदारा उस तरफ मतवज्जो नहीं है और कोई जो है तो इसका बेड़ा उठाया है कि मुझे अपने गाँव को इन मुश्किलात से, इन परेशानियों से, इन मसले मसाइलों से अपने गाँव को इंशाअल्लाह ताला निकालना है। यही मेरा विजन है। दूसरी एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ कि लोग जो है महंगाई के सताए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर जी देखें, जो महंगाई है ना, हम जब तक घी, चीनी, पेट्रोल, इन चीज़ों से जब तक हम बाहर नहीं ना निकलेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। जब किसी भी इंसान का ऑपरेशन होता है ना, तो उसे बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। हमारे मुल्क का पिछले 25-30 सालों में जो हुआ है, ये उसका ऑपरेशन चल रहा है। ये एक ऐसी स्टेज चल रही है कि हमें हुकूमत के शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। ये महंगाई वाकई ही है और इससे गरीब आवाम काफ़ी हद तक मुतासर भी हुई है। लेकिन हमें देखना ये है, हमें लॉन्ग टर्म सोचना है कि हमें ये महंगाई 2 मंथ के लिए बर्दाश्त करनी है, 2 साल के लिए बर्दाश्त करनी है, या आने वाली सारी ज़िंदगी हम इसमें पिसते रहेंगे। आज हमने ये 2 साल गुजार लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेशक महंगाई हुई है, बेशक लोग इससे तंग भी हैं, लेकिन हमें लोगों को ये बताना होगा, ये शऊर देना होगा कि जो इसका जो मकसद है,
है इसका वो बहुत ही निहायत साफ, उसका विजन साफ है और मकसद यही है कि गरीब आवाम को रिलीफ देना। आज से पहले जो मुल्क का हाल कर गए, हर इदारा आप देख लें कर्जे में डूबा हुआ है, वापडा देख लें, पानी का महकमा देख लें, सेहत के महकमे देख लें, आपके मुल्क में कोई सिस्टम था ही नहीं। अब जब सिस्टम बने तो उसकी ये जो पीछे वो करके गए हैं, ये उनके असरात हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में जिनको हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इमरान खान जो स्टेप उठा रहे हैं उससे ये महंगाई भी कम होगी, मईशत भी में भी इस्तेकाम आएगा और आपके ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत भी होगी और लोग आपको जो है एज अ पाकिस्तानी आपको सलाम भी करेंगे। जी काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमारे साथ बात की। सर थैंक यू सो मच। 88 न्यूज़ HD को टाइम दिया। सर थैंक यू सो मच। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी उम्मीदों को जो है भरपूर तरीके से आगे लेके जाए।